मौर्य साम्राज्य एक महान इतिहास का हिस्सा। क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग 2300 साल पहले भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने न केवल शाही शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि शांति, न्याय और प्रशासन की दिशा भी बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, से मार्गदर्शन प्राप्त किया। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और शासन के बारे में अपनी किताब अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण विचार दिए, जो आज भी शासन और राजनीति का आदर्श माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत इसका विस्तार था। राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, से लेकर उज्जैन, तक्षशिला और कई अन्य महत्वपूर्ण नगरों तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। पाटलिपुत्र का व्यापार, संस्कृति और प्रशासन के लिहाज से अहम स्थान था। यहाँ के बाजारों में व्यापारी, शिल्पकार और सरकारी अधिकारी रहते थे, जबकि गांवों में किसान और पशुपालक अपना जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न प्रकार का भोजन करते थे और अपनी अलग अलग पहनावे में जीवन जीते थे। यह साम्राज्य विविधता का संगम था। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक पर। अशोक की कहानी विशेष रूप से दिलचस्प है। एक समय था जब अशोक ने भी युद्धों में विजय प्राप्त करने का उद्देश्य रखा था, लेकिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा और उसमें हुई रक्तपात और हिंसा को देखा तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। इस युद्ध के बाद उन्होंने न केवल युद्ध से विरक्त होने का संकल्प लिया, बल्कि शांति और धम्म की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने शासन में हिंसा को समाप्त करने का प्रयास किया और अपने नागरिकों को अच्छे आचरण की शिक्षा दी। अशोक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए शिलाओं और स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए। इन अभिलेखों में अशोक ने अपनी नीतियों के बारे में बताया और जनता को शांति, भाईचारे और अच्छे जीवन की दिशा दिखाई। इसमें किसी को भी नुकसान न हो और सभी के बीच प्रेम और भाईचारा हो। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र और ग्रीस भेजा और साथ ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ताकि अलावा अशोक ने सड़कों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनाए, ताकि यात्रियों और व्यापारियों को कोई परेशानी न हो। यह उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक था कि वह अपने लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते थे, ताकि उनका जीवन और यात्रा आसान हो सके। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन भी बहुत कुशल था। सम्राट का सीधा नियंत्रण पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर था, जबकि अन्य इलाकों में प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अधिकारियों के माध्यम से कर एकत्र किए जाते थे और साम्राज्य के समृद्धि के लिए उनका उचित उपयोग किया जाता था। मौर्य साम्राज्य ने न केवल सैन्य और प्रशासन में सफलता प्राप्त की, बल्कि यह शांति और भाईचारे का भी प्रतीक बना। आज मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें यह सिखाता है कि शासन का उद्देश्य केवल युद्ध और विजय नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण और शांति की स्थापना होना चाहिए। तो अगली बार जब आप इतिहास की किताबों को पलटें, मौर्य साम्राज्य के इस अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास को याद रखें।